जाते जाते कोशिश करूंगी पिल्लू कि तेरे लिए कुछ ऐसा छोड़ के जाऊं जिससे तुझे मेरी याद ना खले। सारे बॉक्सेस रख दिए? जी मैम। ठीक है। हाय पिल्लू, देख मैं जानती हूँ कि तू बिग बॉय हो गया है और तू अपनी चीजें खुद संभाल सकता है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तू ये प्रूव करे कि तू एक बिग बॉय हो चुका है और तू अपना और सबका ख्याल रख सकता है। जैसे मुझे पता है कि तू हमेशा तेरा टेबल फैला के रखता है, इसलिए मैंने तेरा टेबल अभी सेट कर दिया है। तेरी सारी ड्राइंग बुक्स एक एक शेल्फ में रखी है, तेरे सारे स्केच पेन्स, वाटर कलर्स, ब्रशेस, सब कुछ एक साथ रखा है एक ड्रॉर में। उसको फैलाना नहीं, ठीक है? उसको वैसे ही अच्छे से तमीज से रखा कर। और हाँ, तेरी ग्लू की बोतल जो होती है ना, अब उसको बंद करना सीख ले, क्योंकि अगर बोतल खुली रह गई और ग्लू बिखर गया तो अब आई नहीं रहेगी उसका ढक्कन बंद करने के लिए। कोई बात नहीं साहब, हो जाता है। देखिए अगली बार टूटेगा। देखा, टूट गया ना। अब भैया 2 मिनट रुकिए। क्या हुआ साहब? हाँ हाँ, बात समझ में आई। कल्याणी को ही लेकर आ रही हूँ आरती करने के लिए, बस अभी आई। हाँ, और तेरा कबर्ड जो हमेशा बिखरा हुआ रहता है ना, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छे से कपड़े फोल्ड करके हैंगर में रखा कर। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद लोग कहेंगे पिल्लू की आई ने तो उसे कपबोर्ड भी अच्छे से रखना नहीं सिखाया। कहाँ जा रही हो कल्याणी? बोलो ना। अरे कहीं नहीं आई, वो तो बस थोड़ी इमोशनल हो गई थी मैं। वो सुबह पिल्लू ने मेरे और मल्हार जी के लिए सरप्राइज रिकॉर्ड किया था ना, तो बस ऐसे मैं भी कर रही थी। अच्छा अच्छा, अब सुनो, वो कंसाइनमेंट की टेम्पो रेडी है। चलो आ जाओ, आरती करने आ जाओ। हाँ चलो। कैसे बताऊं कि उसमें ड्रग्स रखे हैं? गणपति बप्पा मोरया। चलिए।
हाँ साहब ठीक है ना आप? हाउ साहब, हाँ साहब आप ठीक है ना? कल्याणी हाँ साहब आपने मेरा नाम लिया? हाँ साहब ने नाम लिया मेरा। आपकी तबीयत ठीक हो रही है क्या? सारे ट्रक रोको क्या? ड्रग्स। क्या? आई शायद से साहब कह रही हैं कि हमारी साड़ी के टेम्पो में ड्रग्स हैं। आई जल्दी काका की गाड़ी की चाबी ला कर दो। हाँ खोलो जल्दी, खोलिए से। मुझे ट्रक जल्दी से मनाली तक पहुंचाना होगा। पुलिस स्टेशन लेके जाना होगा, वरना उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगी। सुनो, मेरी गाड़ी को फॉलो करो, हमें पुलिस स्टेशन पहुंचना है जल्द से जल्द। जल्दी। मल्हार जी, अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए। वो जो ट्रक है ना, वो मैं आपके पास ही लेकर आ रही थी पुलिस स्टेशन। ये क्या है? मल्हार, यस मैम। पता लग गया है कि ड्रग्स गैंग का लीडर कौन है। कौन? गाड़ियों का एक कंसाइनमेंट ऑर्डर आज देश के बाहर जाने वाला है। इसी में ड्रग्स छुपाकर स्मगल करने का प्लान था तुम्हारी बीवी कल्याणी का। कल्याणी? कल्याणी ऐसा नहीं कर सकती मैम। मैं कल्याणी को जानता हूँ, वो मेरी पत्नी है वो। एसीपी मल्हार, आज आप कल्याणी के पति मल्हार के सामने हार गए, इसीलिए इन सबूत को भी नकार रहे हो तुम। ये सबूत सिर्फ एक इत्तेफाक है मैम। मैं जानता हूँ कल्याणी को। आपको पर यकीन नहीं करती मैं एसीपी मल्हार। अगर तुम अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से करूंगी। जाओ। मल्हार जी ट्रस्ट मी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ ड्रग्स के बारे में। मुझे नहीं पता कि ये ड्रग्स इस टेम्पो में कैसे आए, और ये टेम्पो तो मैं खुद आपके पास लेकर आ रही थी। मल्हार जी प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी मल्हार जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर ये कंसाइनमेंट मांजरेकर के पास कैसे पहुंचा? मुझे नहीं पता। तो किसे पता है कल्याणी? आओ साहब ने कंसाइनमेंट ऑर्डर्स के पेपर तुम्हारे पास रखवाए थे ना, तो एक ड्रग डीलर के यहाँ क्या कर रहे थे? मल्हार जी आप अभी हालात सही होते ना कल्याणी, तो मैं खुद तुम्हारा साथ देता, तुम्हारे लिए लड़ता। लेकिन जिस तरह से आजकल तुम बिहेव कर रही हो ना, और जिस तरह से तुम मुझसे चीजें छुपा रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है
कि किस पे यकीन करूं और किस पे नहीं। मल्हार जी, आप मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं? तुम्ही ने मुझे इस कश्मकश में लाके खड़ा किया है कल्याणी। इसकी जिम्मेदार ना तुम खुद हो। मैम पूरा टेम्पो ड्रग से भरा हुआ है। मल्हार, पूरा टेम्पो ड्रग से भरा हुआ है। कुछ नहीं किया है। मैं नहीं जानती ये सब। मैंने सच में कुछ नहीं किया है। मुझे ड्रग्स के बारे में नहीं पता था। मल्हार जी, मैंने नहीं किया है। चलो मल्हार, तुम ट्रक को पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। सारा कंसाइनमेंट जब्त करो। कल्याणी को मैं लेकर आऊंगी। मल्हार जी, ट्रस्ट भी, मैंने कुछ नहीं किया है। मल्हार जी, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता मुझे ड्रग्स के बारे में। मैंने कहा था ना कल्याणी, जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गया उस दिन तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैं ड्रग्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। कुछ भी नहीं पता है मुझे ड्रग्स के बारे में। और ये बात ना मैं कोर्ट में प्रूफ करके रहूंगी। लेकिन तुम्हें कोर्ट लेके कौन जा रहा है? इनफैक्ट मैं तो तुम्हें पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंचाऊंगी। क्या मतलब है आपका? मेरे पति को तुमने मारा है कल्याणी। तुम्हें सजा देने के लिए मैं कानून का इंतजार नहीं करूंगी। जो हाल तुमने मेरे पति का किया था वही हाल अब तुम्हारा होगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? देखिए मैडम, आप इस तरह कानून अपने हाथ में नहीं ले सकती हैं। कौन रोकेगा मुझे? यहाँ हम दोनों के सिवा और कोई भी नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म कल्याणी। गुड बाय। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उस साड़ी के डब्बे में वो ड्रग्स आए कैसे? पता नहीं काका। लेकिन मानसागर के अड्डे पे कंसाइनमेंट के जो पेपर्स होते हैं ना, उसमें कल्याणी के सिग्नेचर्स थे। और वो जो उसका डब्बा था वो सारे ड्रग्स का सामान। तो तुम्हें ऐसा लगा कि कल्याणी ने उसमें ड्रग्स डाले? हाँ मल्हार, उन ड्रग्स के बारे में पहले आओ साहब को पता चला। उन्होंने कल्याणी को बताया, इसलिए कल्याणी उस ट्रक के पीछे भागी थी ताकि वो ट्रक को तुम्हारे हवाले कर सके। और तुमने एक कागज के टुकड़े की वजह से तुम्हारा कल्याणी पर से विश्वास उठ गया। ये प्यार है तुम्हारा मल्हार। कानून के फर्ज के सामने तुम अपना पति धर्म भूल गए। अनुप्रिया, एक बार मल्हार की बात सुन तो लो। मैं अपने दामाद से बात कर रही हूँ। हमारे बीच कोई नहीं बात करेगा। क्या किया है तुमने मल्हार? तुमने सोचा है अगर मोक्ष को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? हाँ, क्या बोलने वाले उसे? क्या बताओगे? उसकी आई कहाँ है? लॉकअप पे। तो अच्छा है कि मोक्ष सो रहा है, वरना पता नहीं उसे कैसे संभालते आप। तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी मल्हार। आज तो तुमने साबित ही कर दिया कि
कल्याणी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। कानून के आगे तुम अपने परिवार को भूल चुके हो। माया, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तो वाओ, फैंटास्टिक। एक्टिंग करना तो कोई आप लोगों से सीखे। कल्याणी को पुलिस कस्टडी से भगाकर नाटक तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आप लोगों से भोला और मासूम इस पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। क्या कह रही है आप? कल्याणी जेल से भाग गई। रियली मल्हार, ये है तुम्हारी फैमिली? सच सामने आने के बावजूद भी ये लोग अपना गुनाह मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये लोग बेगुनाह हैं। ये जितना बोल रहे हैं उतना ही सच जानते हैं। मतलब वो तुमने? जी। कल्याणी को मैंने भगाया है। तुम्हारा खेल खत्म कल्याणी, गुड बाय। आप? हाँ कल्याणी, मैं कल्याणी, हालात चाहे कितने भी खराब हो जाए, मेरा फर्ज कितना भी मजबूर हो जाए, लेकिन तुम पर मेरा विश्वास कभी कम नहीं होगा। मैं अपनी कल्याणी को अच्छे से जानता हूँ। मेरी कल्याणी कभी गलत नहीं हो सकती। वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। यहाँ जो हो रहा है वो सही नहीं है। सच कुछ और है। तुम यहाँ से चली जाओ। हाँ, क्योंकि तुम यहाँ से नहीं गई ना कल्याणी, तो ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। प्लीज जाओ। मल्हार जी, लेकिन अगर आप यहाँ रुक गए तो ये तो सारा इल्जाम आप पे डाल देंगे। कल्याणी, तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हें खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अगर तुम जेल चली गई ना तो सच कभी बाहर नहीं आ पाएगा। तुम कभी बेगुनाह साबित नहीं हो पाओगी। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। हाँ, एक सेकेंड। ख्याल रखना अपना। मल्हार राणे, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कल्याणी को पुलिस कस्टडी से भगाने की? तुम्हारी वो सारी फर्ज की बातें, ड्यूटी की कस्में, वो सब बकवास था, झूठ था। फर्ज की बातें आप मुझसे ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि वहां पर आप कल्याणी के साथ क्या करने वाली थी ये मैं अच्छे से जानता हूं। मुझे कोई अफसोस नहीं है जो मैंने किया, अपनी मर्जी से किया, क्योंकि मैं कल्याणी को अच्छे से जानता हूं और कल्याणी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। तुम्हारे कुछ मानने या ना मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए कल्याणी क्रिमिनल है तो है, और उसे मैं पड़ताल से भी ढूंढ लाऊंगी। और रही बात तुम्हारी, तो एक क्रिमिनल का साथ देने और उसे पुलिस कस्टडी से भगाने के लिए मैं तुम्हें इनडेफिनेट टाइम के लिए सस्पेंड करती हूँ मल्हार राणे।